Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस सलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया था। उसके बाद सभी स्टूडेंट की क्वेरी रही थी कि स्टेट काउंसलिंग का आयुष का क्या शेड्यूल रहेगा। तो ऑफिशियली NCISM की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आ गया है, क्या टाइमलाइन रहेगी ऑल इंडिया के लिए और क्या रहेगी स्टेट के लिए। सभी स्टेट को इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे पहले जो काउंसलिंग के रूल्स वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब काउंसलिंग का प्रोसेस है वो इस तरह से प्रोसीड करेगा कि पहले राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा का होगा, फिर उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा, फिर इस तरह से ही ऑल इंडिया राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का राउंड 3 होगा। मतलब इस तरीके से जो प्रोसेस है प्रोसीड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। अभी पहले जो ऑल इंडिया का राउंड 1 का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ गया है, आप देखेंगे तो 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। उसका भी रूल्स रेगुलेशन का जो एक्चुअल ब्रोचर है बन चुका है, लेकिन वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही होगा उसके रूल्स रेगुलेशन अपडेट का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के रूल्स में मेजर चेंजेस इस साल देखने को मिले हैं। पूरा प्रोसेस जो है चेंज हो गया है, अपग्रेडेशन का प्रोसेस बदल गया है, उसके साथ ही फ्री एग्जिट वाला प्रोसेस चेंज हो गया है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का जो प्रोसेस था वो भी चेंज हो गया है। इस साल के जो नए रूल्स होंगे, जब अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी हम जो है इसमें स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल की बात करने वाले हैं। अब वो चाहे कोई भी स्टेट हो, अलग अलग स्टेट का अलग अलग नहीं होगा, सबका सेम ही शेड्यूल रहेगा। आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, बाकी उसी पीरियड के बीच में सबको स्टार्ट करना होगा। चाहे वो यूपी आयुष काउंसलिंग हो, बिहार आयुष काउंसलिंग हो, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग हो, MP आयुष काउंसलिंग हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मतलब कोई भी स्टेट हो। तो यहाँ पर सभी स्टेट का जो कॉमन शेड्यूल है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिस जो NCISM की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसमें जो मेन चीज़ें मैं वही बताऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है। अगर मैं पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको कुछ मेजर इसमें समझ में भी नहीं आएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं इसमें से बताऊंगा। इस यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो रूल्स रेगुलेशन का जो ब्रोचर है वो ऑलरेडी बन गया है और रेस्पेक्टिव जो काउंसलिंग वेबसाइट्स हैं उनको भेज दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन डायरेक्टिव दिए गए हैं, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं ऑल इंडिया कोटा को और स्टेट कोटा को। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। नीट क्वालिफाई के लिए आपको पता है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 162 प्लस मार्क्स होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से 162 प्लस मार्क्स होना चाहिए, या 162 होगा तब भी हो जाएगा। और अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC तो आपके 127 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। तो और बाकी जो टोटल सीट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑल इंडिया कोटा 15%, जितनी भी गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट की जो सीट्स हैं उनको 15% ऑल इंडिया कोटा में रखा गया। और बाकी जो गवर्नमेंट की और सेमी गवर्नमेंट की 85% सीट्स हैं वो स्टेट कोटा के अंडर में आती हैं। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती हैं, और जो प्राइवेट सीट्स हैं उनकी 100% सीट्स स्टेट कोटा के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पूरे आयुष काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर प्राइवेट में लेना चाहता है तो उसको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। किसी को गवर्नमेंट चाहिए तो वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सारे रूल्स वाली वीडियो जो है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है डिटेल में यही बताया गया कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें क्या क्या रूल्स रहेंगे, और रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि ऑल इंडिया कोटा की जो 15% प्राइवेट की सीट्स हैं, यानी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। जो 15% सीट्स हैं पूरे इंडिया का कहीं भी स्टूडेंट रहने वाला हो वो ले सकता है, डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें। ठीक है। बाकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट्स पर काउंसलिंग होती है, तो उसी के थ्रू आपको जो है प्रोसीड करना है। जिस भी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज लेना आपको उसी स्टेट की काउंसलिंग करनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर शेड्यूल की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का, वो है शेड्यूल। ऑल इंडिया कोटा का ऑलरेडी आ चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस 28 से स्टार्ट है, 5 सितंबर तक रहेगा, जिसमें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये सभी कॉलेजेस आएंगे, यानी AA CCC इसकी काउंसलिंग कराएगी। लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग है वो है 11 सितंबर 2024 राउंड 1 के लिए। फिर उसके बाद बात की जाए अगर स्टेट कोटा की, अब अलग अलग स्टेट में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी टाइमलाइन के बीच में जो इनको काउंसलिंग करानी होगी, जो कि है 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में। अब इसमें ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी काउंसलिंग
7 तारीख से, 8 तारीख से या 10 तारीख से स्टार्ट हो, या किसी दूसरे स्टेट की जैसे एमपी आयुष काउंसलिंग हो सकता है 6 से स्टार्ट हो जाए या फिर 8 से स्टार्ट हो, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी टाइमलाइन के बीच में सबको स्टार्ट करनी है। किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो वो कब से स्टार्ट होगी, 6 सितंबर से 18 सितंबर। तो जितने भी आयुष वाले स्टूडेंट हैं, वो चाहे बीएमएस के हों, बीएचएमएस के हों, बीयूएमएस के हों, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सब एक्टिव हो जाएँ, अपने अपने स्टेट की वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहें। और जो लोग चाहते हैं हमारी पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पेड काउंसलिंग गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, और ये बहुत जल्द बढ़ने वाला है क्योंकि सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। और प्लेटिनम प्लान जिसमें हम फॉर्म फिलिंग सब कुछ करते हैं, उसका चार्ज 5000 है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है। और फिर जो लास्ट कॉलेज ज्वाइनिंग की डेट है स्टेट काउंसलिंग की, वो रहेगी 18 सितंबर 2024, यानी 18 सितंबर तक जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर सेकेंड राउंड की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा का जो सेकेंड राउंड है वो 18 से 26 सितंबर के बीच में चलेगा, और लास्ट डेट ऑफ कॉलेज ज्वाइनिंग 3 अक्टूबर है। और स्टेट काउंसलिंग का जो सेकेंड राउंड है वो भी सब स्टेट अपना अपना अलग निकालेंगे। 27 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जो है राउंड 2 चलेगा, और लास्ट डेट ऑफ कॉलेज ज्वाइनिंग वो 9 अक्टूबर रहेगी। राउंड 3 की अगर बात की जाए तो 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेगा, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल इंडिया कोटा की 22 अक्टूबर को है। और स्टेट कोटा की थर्ड राउंड की बात की जाए 18 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में चलेगा, जो कि यहाँ पर कॉलेज ज्वाइनिंग लास्ट डेट है 28 अक्टूबर, और इसके बाद आपका जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉलेज स्टार्टिंग डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस कोर्सेज 1 नवंबर 2024। 1 नवंबर 2024 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, ऑल इंडिया से मिला हो, स्टेट से मिला हो, सबको एक साथ शुरू होना है। यहाँ पर जो एनसीआईएसएम के रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी पढ़ाई चलती है। तो ये नोटिफिकेशन एनसीआईएसएम की तरफ से है, तो इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो आपका प्रोसेस चलेगा। क्लासेस सभी की 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर स्टे वैकेंसी राउंड की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था आप सबको कि स्टे वैकेंसी के 2 राउंड हो गए, स्टे वैकेंसी 1, स्टे वैकेंसी 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो अलग अलग डेट्स हैं ऑल इंडिया की दे दी गई हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 1 के लिए 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में, 7 नवंबर तक आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे। स्टे वैकेंसी 2 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में, और ऑल इंडिया कोटा की है ये डेट्स। और स्टेट की बात की जाए तो ये 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में अपना जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। लास्ट डेट ऑफ स्टेट कोटा की ज्वाइनिंग की वो है 25 नवंबर। और फिर उसके बाद जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सब में एडमिशन होने की जो कट ऑफ है वो कब निकलेगी, 25 नवंबर को निकलेगी। और जो लास्ट डेट ऑफ किसी भी कॉलेज में एडमिशन का है वो है 10 दिसंबर। लास्ट डेट जो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने का है वो है दिसंबर। अभी मैं नीचे दिखाऊंगा, मतलब दिसंबर के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तब तक हो सकता है, क्योंकि ये जो टाइम लाइन है ये स्टेट वैकेंसी राउंड तक है। उसके बाद भी अगर सीट्स बचते हैं मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में, तो राउंड्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के नाम से, और कट ऑफ भी रिड्यूस होती है अगर ऐसा होता है, जैसे लास्ट ईयर हुई थी। परसेंटाइल अगर रिड्यूस होती है तो आपको इसी वीडियो के थ्रू इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो सब लोग चैनल के साथ अगर बने रहेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ये तो हो गई शेड्यूल के बाद। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो काउंसलिंग और एडमिशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को बताया गया है। तो इसमें जो मेन रूल्स है मैं वो बता देता हूँ आपको ओरली, क्योंकि इसमें एक एक लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की, नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर आएंगी, यानी AA उनकी काउंसलिंग कराएगी। तो जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का 1000 लगेगा, और गवर्नमेंट की सीट्स के लिए आपके जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 10,000 लगेगा लास्ट ईयर के हिसाब से। अभी इस साल का नया नोटिफिकेशन आना बाकी है, फीस लगभग सेम रहेगी, कोई भी चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी डीम्ड कॉलेजेस के लिए जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका कितना लगेगा, 50,000 लगेगा, ठीक है। उसी तरह से जो स्टेट काउंसिल और ऑल इंडिया कोटा में आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में क्या होगा, गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की 85% सीट्स आएंगी, ठीक है। उसके साथ ही प्राइवेट की 100% सीट्स पर एडमिशन कौन कराएगा, स्टेट कोटा। और स्टेट कोटा में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 2000 रहेगा, 2000 रुपये मैक्सिमम है। किसी भी स्टेट 2000 से ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑफिशियली बोला गया एनसीआईएसएम की तरफ से। सिक्योरिटी अमाउंट अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, सब कुछ मिला के गवर्नमेंट प्राइवेट 50,000 से ज़्यादा किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी अमाउंट नहीं हो सकती है। तो जो प्राइवेट वाले हैं वो मान के चलें हर स्टेट में जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 50,000 रहने वाला है, और बाकी जो गवर्नमेंट का है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। जैसे यूपी के अंदर जो है गवर्नमेंट के लिए 20,000 आपकी सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जनरल से आप पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि वहाँ की जो स्टेट की सीट्स हैं उन पर कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के जैसे ही टाइम टू टाइम अपडेट आएगा, कोई भी प्रोसेस होगा आपको लाइव बता दिया जाएगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। किसी भी क्वेरी के लिए नीचे पूछ सकते हैं या हमारे साथ काउंसलिंग के लिए पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।